हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 से। हमारी जो ये मेन्स की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड हैं, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कंप्लीट कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो आज का हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 से। अभी तक हमने इस सीरीज़ से 104 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविष्या के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? कर्तव्य परायणता और लोकतांत्रिक जवाबदेही में संतुलन बनाना एक सिविल सेवक की सबसे बड़ी चुनौती है। टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन है कि कर्तव्य परायणता और लोकतांत्रिक जवाबदेही में संतुलन बनाना एक सिविल सेवक की सबसे बड़ी चुनौती है। इसकी हमें टिप्पणी करनी है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो हम 15 से लेकर 20 शब्दों में देंगे। इंट्रो में क्या है कि सिविल सेवक शासन तंत्र का अभिन्न अंग होता है। वह नीतियों के निष्पादन में कर्तव्य निष्ठा दिखाते हुए जनता और संविधान के प्रति जवाबदेही को निभाता है। तो ये जो है क्या बात करता है कि जो लोक सेवक है, लोक प्रशासन में जो कर्तव्य परायणता और लोकतांत्रिक जवाबदेही दो ऐसे स्तंभ हैं जिन पर सुशासन टिका होता है। लेकिन जब कोई अगर लोक सेवक सत्ता के दबाव में या राजनीतिक हस्तक्षेप या प्रशासनिक दुविधाओं के बीच कार्य करता है तो इन दोनों के बीच संतुलन बनाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कर्तव्य निष्ठा बनाम जवाबदेही, इसके अंतर्गत इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि कर्तव्य निष्ठा के अंतर्गत क्या शामिल होता है, इसको हम बताएंगे। फिर हम लोकतांत्रिक जवाबदेही को बताएंगे। चूँकि क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि कर्तव्य परायणता और लोकतांत्रिक जवाबदेही में संतुलन बनाना जो है एक सिविल सेवक की सबसे बड़ी चुनौती है। तो हम सबसे पहले हमने इसका इंट्रो दिया। इंट्रो के बाद हम क्या देखेंगे कि कर्तव्य परायणता और जवाबदेही में जो है कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। कर्तव्य परायणता के अंतर्गत कानून, नीति और सेवा शपथ की प्रति निष्ठा। दूसरा क्या है? लोकतांत्रिक जवाबदेही में जनता, विधायिका और संविधान के प्रति उत्तरदायी होना। इनके बीच जो है नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? संतुलन की चुनौतियाँ, जो कि क्वेश्चन की मेन बॉडी में पूछा गया है कि कर्तव्य परायणता और लोकतांत्रिक जवाबदेही में संतुलन बनाना एक सिविल सेवक की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। तो सिविल सेवक के समक्ष जो है कौन सी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं? पहला क्या है? पहली चुनौती जो है वो क्या है? राजनीतिक दबाव बनाम नैतिक निर्णय। राजनीतिक दबाव और स्थानांतरण का डर उनके अंदर हमेशा बना रहता है। ईमानदार अधिकारी अस्थिरता का शिकार होते रहते हैं। दूसरा क्या है? जन अपेक्षाएं बनाम संसाधनों की सीमा। इसके अंतर्गत जो है जन अपेक्षाएं बनाम संसाधनों की कमी। इसके अंतर्गत क्या है? जवाबदेही का बोझ बढ़ता है। थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है? कठिन निर्णय बनाम लोकप्रियता, लोकप्रियता बनाम सिद्धांत। इसके अंतर्गत जन भावनाओं के विरुद्ध भी निर्णय लेने पड़ते हैं लोक सेवकों को। नेक्स्ट क्या है? स्थायित्व की कमी से निर्णय में बाधा। निर्णय लेते समय मूल संघर्ष उत्पन्न होता है। तो ये हमने जो है क्या देखा? ये हमने देखा कि इनके समक्ष, लोक सेवक के समक्ष कर्तव्य परायणता अथवा जो है जवाबदेहिता के संदर्भ में जो है संतुलन बैठाने में कौन कौन सी चुनौतियां लोक सेवक को जो है महसूस करनी पड़ती हैं। ईमानदार अधिकारी अस्थिरता का शिकार होते रहते हैं। निर्णय लेते समय सिविल सेवकों को मूल संघर्ष उत्पन्न होता है। दूसरा क्या है? जवाबदेही का बोझ बढ़ता है उनके ऊपर। जन भावनाओं के विरुद्ध भी कभी कभी उनको ऐसा निर्णय भी लेना पड़ता है जो जनता की भावनाओं के अगेंस्ट में होता है। तो इसके संदर्भ में हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखेंगे। पहला जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है अशोक खेमका का, जो कि आईएएस है। इनका क्या है? सत्य निष्ठा के बावजूद इनके बार बार जो है तबादले होते रहे। कर्तव्य निष्ठा के बावजूद बार बार स्थानांतरण का सामना इनको करना पड़ा। दूसरा है आईएएस का जो है महामारी एक आईएएस का महामारी में जवाबदेही और संवेदनशीलता प्रशासन। मतलब जो है इसमें क्या है कि महामारी मतलब कोविड-19 जैसी जो महामारी आई थी उसके संदर्भ में जो है जवाबदेही और संवेदनशील जो है प्रशासन, जनता के संवाद और पारदर्शी प्रशासन का जो है उदाहरण बनी। तो ये हमने जो है क्या देखा
ये हमने क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट देखा। इसके अंतर्गत हम कुछ नैतिक दृष्टिकोण को भी रख सकते हैं, जिसके अंतर्गत कांतवादी जो नैतिकता का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि कर्तव्य जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए। लोकतांत्रिक नैतिकता के अंतर्गत क्या है कि जनता को उत्तरदायी शासन देना अनिवार्य है। नैतिक साहस, इसके अंतर्गत क्या है कि संतुलन बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत आचरण में साहस चाहिए। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि कर्तव्य और जवाबदेही का संतुलन ही एक सच्चे लोक सेवक की पहचान है, जो प्रशासन को जवाबदेह, नैतिक और जनोन्मुखी बनाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 4 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।